इसमें से मैंने 2 sin x कॉमन निकाला तो sec क्यूब x माइनस का 1, इसमें से और इसमें से 6 का tan x कॉमन निकाला तो sec x माइनस का 1। यहाँ से 2 कॉमन निकाला था तो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, 3 आ गया और 3 आ गया तो यहाँ पर आपका 2 आ गया। तो हैंस प्रूफ की ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया जो कि हमेशा पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये आपका हमेशा के लिए आपका कैसा नंबर हो गया बच्चे? सिंपली निगेटिव हो गया। ये है, ये पॉजिटिव, ये एक परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो चूंकि ये निगेटिव है तो ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया। 3 पाई बाई 2 ये है, 2 पाई ये पॉइंट है बच्चे, 2 पाई ये पॉइंट है इसका। और इस इंटरवल में चूंकि डेरिवेटिव निगेटिव है तो इस हैंस प्रूफ की ये डिक्रीजिंग है। 2 पाई पर इसकी वैल्यू 0, 2 पाई पे ये वैल्यू 1 लॉग लग गया तो 0, 2 पाई पर इसकी वैल्यू 2 प्लस 4 6 माइनस 6 यानी कि 0। क्योंकि 3 पाई बाई 2 पे ये नॉट डिफाइंड आते तो हमें लिमिट में जाना पड़ता, तो उसकी जगह पे मैंने दूसरे एंड पॉइंट पे पहले वैल्यू चेक कर ली। और चूंकि ग्राफ यहाँ पर डिक्रीजिंग है तो ऑब्वियस है इस इंटरवल में ये ऊपर से आया होगा, तो इस हैंस प्रूफ कि f ओवर x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 हो गया। f ऑफ x मस्ट बी यहाँ पर कैसा हो गया बच्चे? सिंपली ग्रेटर देन 0 आपका हैंस प्रूफ हो गया है। क्लियर सभी को यहाँ तक अच्छे से? अंडरस्टैंड? तो ये इस टाइप के हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें समटाइम्स आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट आपको इसका साइन नहीं पता चलता, तो आप क्या करते हो कि जैसे इसका साइन पता चल गया, इस ब्रैकेट का साइन नहीं पता चला, तो आप उस ब्रैकेट को सिंपली खाली उस ब्रैकेट को एक नया फंक्शन लेकर उसके ग्राफ को प्लॉट करने की वहां पर क्या करते हो? कोशिश करते हो। वहां पे उसके ग्राफ को प्लॉट करने की सिंपली कोशिश करते हो। जैसे आपको कहा गया है कि फाइंड द ऑर्डर बिटवीन द साइन x एंड इज द x माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय 6 फॉर ऑल x लेसर देन 0 इंटरवल में। मतलब माइनस इंफिनिटी से 0 में इन दो फंक्शंस में क्या ऑर्डर होगा ये आपको यहां पर डिसाइड करने की जरूरत है। और ये डिसाइड करने के लिए आप सिंपली इन दोनों के डिफरेंस को एक नया फंक्शन एज्यूम करते हो, तो वो फंक्शन आप कंसिडर करते हो कि साइन x माइनस का x प्लस का x क्यूब डिवाइडेड बाय 6। और इस डिफरेंस के लिए कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसके लिए आप f डैश x की बात करते हो, तो ये आपको मिलता है cos x माइनस का 1 प्लस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो cos x माइनस 1 निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो हम इस स्टेज पर ये नहीं बोल सकते कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो जब हम ये यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री और पॉलिनोमियल इसका जॉइंट ग्राफ बनाने के लिए, इसके पॉजिटिव और निगेटिव को चेक करने के लिए हम इसका डेरिवेटिव यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। वो डेरिवेटिव आपका सिंपली सपोज f डबल डैश x है, तो वो आपका माइनस का साइन x प्लस का x आ गया। ये अलग बात है कि साइन x और x के ग्राफ में हमें कंपैरिजन पता है, क्योंकि साइन x का ये ग्राफ है, y बराबर x इसकी ओरिजिन पे एज ए टेंजेंट लाइन होती है। तो गिवन डोमेन में x माइनस साइन x की अगर हम बात करें तो साइन x का ग्राफ और इस ग्राफ में साइन x चूंकि बड़ा है तो ये डिफरेंस हमेशा आपका कैसा हो गया बच्चे? निगेटिव हो गया। अंडरस्टैंड सभी को? तो ये निगेटिव हो गया तो हम इसका कंक्लूजन नहीं करेंगे डायरेक्टली, जिसका ये डेरिवेटिव है हम सबसे पहले यहां पर किसके ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे? सिंपली हम ग्राफ प्लॉट करेंगे f डैश x का।
और एफ डैश एक्स का ग्राफ प्लॉट करने के लिए 0 पे इसकी पॉइंट वैल्यू 0, cos 0 1 0, और आपको पता चल गया कि ये निगेटिव है, यानी कि माइनस इंफिनिटी से 0 के इंटरवल में इसका ग्राफ आपका पक्का डिक्रीजिंग होगा। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, और ये ग्राफ केवल आप साइन पता करने के लिए, इसका कर्वेचर क्या होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस है, तो यहां से कंक्लूड हुआ कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। इस पॉजिटिव होने से के साथ साथ ये कंक्लूड हुआ कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और हम इस एफ ओवर एक्स के ग्राफ को फिर यहाँ पे प्लॉट करेंगे, तो इसके माइनस इंफिनिटी से 0 के इंटरवल में 0 पर इसकी पॉइंट वैल्यू 0 है, और चूंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में, तो पक्का ये नीचे से आ रहा होगा। अगर नीचे से आ रहा होगा तो ये ग्राफ इस तरीके से 0 पे 0 लेगा। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि ये हमेशा निगेटिव होगा, यानी कि ये डिफरेंस हमेशा निगेटिव होगा। तब हम इस क्वेश्चन मार्क को बोल सकते हैं कि ये नंबर इससे हमेशा कैसा नंबर होगा बच्चे, छोटा नंबर होगा। ये नंबर इससे हमेशा कैसा मिलेगा, आपको छोटा मिलेगा। क्लियर सभी को यहां तक? तो इस टाइप के आपको इस क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि क्या ये इनइक्वालिटीज ट्रू है, या इसी को मैंने हेडिंग दिया था प्रूविंग ऑफ इनइक्वालिटीज की, मतलब आपको प्रूफ करना था। प्रूफ यहाँ पे इज अ सब्जेक्टिव पार्ट है, अदरवाइज आपको जस्टिफाई करना है कि वेदर कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसे कि हम यूज करने की कोशिश करेंगे कि एफ ओवर एक्स इज इक्वेट विथ, आपको लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर एक्स। एक फंक्शन दे रखा है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग ग्रेटर देन 0 के लिए। और क्वेश्चन में मैंने फ्रेम किया कि फाइंड द मोनोटोनिक इंटरवल ऑफ द फंक्शन। मोनोटोनिक इंटरवल यानी कि कब ये फंक्शन आपका इस इंटरवल यानी कि 0 से इंफिनिटी में पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग है, और कब ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। फंक्शन है आपका 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर एक्स। तो ऑब्वियसली आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है, तो आपके पास वही तरीका है कि किस इंटरवल में, इस सेट के किस इंटरवल में इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है और निगेटिव है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। और वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव करने के लिए आप बेस को कांस्टेंट बना देते हो, और उसके लिए आप इसको लिख लेते हो e की पावर x मल्टीप्लाइड बाई log ओवर 1 प्लस 1 अपॉन x। नाउ आप डिफरेंशिएट करते हो f डैश x के लिए, तो e की पावर x इंटू लॉग ओवर 1 प्लस 1 अपॉन x, ब्रैकेट लगाया यहाँ पे आपने, फिर आपने इसका कर लिया। अब इसका प्रोडक्ट रूल से करते हो, तो x कॉपी किया, लॉग का करेंगे तो x अपॉन x प्लस 1 आएगा, और इनटू में माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, और प्लस यहाँ पे ln ओवर 1 प्लस 1 अपॉन x आएगा। ये मर चुका है। आपको f डैश x इज इक्वलेंट टू द 1 प्लस 1 अपॉन x की होल पावर x होल मल्टीप्लाइड बाई इज अ माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस लॉग ओवर 1 प्लस 1 अपॉन x। x को बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, ये कम होगा, तो लॉग की वैल्यू भी रिलेटिवली कम होगी, और इसको बढ़ाने पे ये भी कम। तो मतलब डिफरेंस इसका हम इंडिविजुअल ग्राफ बना के प्लॉट नहीं करके निकाल सकते हैं। तो अब आपको कि ये कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स का साइन पता करने के लिए अपने आप से ये सवाल करना पड़ा कि ये कब पॉजिटिव है और कब निगेटिव है। इन दोनों के
इंडिविजुअल ग्राफ से आपको नहीं पता चला। तो आप इसका साइन पता करने के लिए इसको फिर से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे, ऑब्वियस है। उसकी हेल्प से आप इसका ग्राफ बनाओगे, फिर इसके बारे में पता करेंगे। तो हम पूरे का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वापस डेरिवेटिव में आएगा, जबकि आपको ये पता है कि ये पार्ट तो फैक्टर पार्ट आपका यहाँ पे पॉजिटिव अगर है तो क्यों हम इसको लेके चले, इस केवल इसी पोर्शन को एक नया फंक्शन ले ले, यहाँ पे इसी पोर्शन को एक नया फंक्शन, यानी कि सिंपल उस फंक्शन को मैंने एक नया फंक्शन नाम दे दिया और वो फंक्शन क्या कंसीडर कर लिया, g of x। Now the g of x is said to be -1 divided by x plus 1 plus log over is a 1 plus 1 upon x। और इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए अब नाउ 0 से इंफिनिटी में हम अब इसके डेरिवेटिव के साइन की बात करेंगे कि कब इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और कब इसका डेरिवेटिव यहाँ पर निगेटिव होगा। उसके लिए आप g डैश x कैलकुलेट किए, दिस इज इक्वल 1 अपॉन x प्लस 1 का सिंपल होल स्क्वायर। इसका फिर से डेरिवेटिव किया आपने, x अपॉन x प्लस 1, x अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये और एक मर गया, एलसीएम लिया, x एलसीएम आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे x आएगा, x और x यानी कि x प्लस 1 यहाँ पे आएगा, तो दिस इज g डैश x आएगा। नाउ द g डैश x इज इक्वल -1 अपॉन x इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। अगर x आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव, तो ये पक्का निगेटिव हो गया, ये पक्का निगेटिव हो गया, तो ये पक्का डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इस डिक्रीजिंग फंक्शन का साइन हमें पता करना था। डिक्रीजिंग का मतलब ये नहीं कि ये निगेटिव हो गया, डिक्रीजिंग का मतलब कि अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे 0 से इंफिनिटी में, तो 0 पे वैल्यू ये इंफिनिटी जा रहा है तो छोड़ देते हैं, इंफिनिटी पे वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो इंफिनिटी पर इसकी वैल्यू 0, इंफिनिटी पे ये 0, log 1 0, तो इंफिनिटी पे इसकी लिमिट वैल्यू 0 है, और चूंकि ग्राफ डिक्रीजिंग है तो ये हमेशा ऊपर से ही आया होगा। इंफिनिटी पर इसकी लिमिट वैल्यू 0 है, तो 0 पे क्यों नहीं किया, 0 पे इसलिए नहीं किया, वैसे तो 0 प्लस छापते तो ये लॉग इंफिनिटी आपको इंफिनिटी देता, और ये फाइनाइट तो इंफिनिटी -1 फाइनाइट वैल्यू आ जाती है वहां से। लेकिन उससे फिर आपको दूसरे एंड पॉइंट पे भी लिमिट निकालनी पड़ती, क्योंकि डिक्रीजिंग ग्राफ ऐसे भी जा सकता था, हो सकता था कि किसी पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को कट करता, तो इसका मतलब कि ये उस केस में मोनोटोनिक ग्राफ नहीं होता, ये अपना साइन बदल रहा है, तो एफ एक्स किस कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग और फिर कुछ इंटरवल में उसके बाद क्या करता, सिंपली डिक्रीज करेगा, ये तय हो जाता। तो नाउ यहां पर ये क्लियर हो गया कि ये आपका फिर से फैक्टर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये आपका एक कैसा फंक्शन है बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इस इंक्रीजिंग फंक्शन को अगर आप प्लॉट करते हो तो आप बोलते हो कि इसके इंक्रीजिंग फंक्शन की इंफिनिटी पे पॉइंट वैल्यू, इंफिनिटी पे लिमिट वैल्यू के लिए ये 0, ये इंफिनिटी 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म e की पावर x इंटू -1, तो इंफिनिटी पर इसकी लिमिट वैल्यू आपको कितनी मिलेगी बच्चों, सिंपल e मिलेगी। और चूंकि ग्राफ हमेशा के लिए इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियस है ये इस तरीके से जाएगा, तो 0 प्लस पर वैल्यू देखो, तो 0 इंटू लॉग के अंदर इंफिनिटी, लॉग इंफिनिटी, तो ये 0 आपका डोमिनेट कर देगा, या आप x को नीचे ले जाकर एरोसिटल लगाओगे तो वहां से भी आपको इसकी लिमिट वैल्यू 0 और e की पावर 0 आपका टेंडिंग टू 1, यानी कि अगर मैं इस fx का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये ग्राफ होगा, यानी कि ये वैल्यू हमेशा आपकी e से, ये वैल्यू हमेशा आपकी e से क्या होगी, छोटी होगी। तो इस फंक्शन का या इस टाइप के फंक्शन का
जब हमें मोनोटोनिक इंटरवल निकालना है तो हमें डेरिवेटिव का साइन देखना पड़ता है, और डेरिवेटिव के अंदर एक ऐसा डिफरेंस फंस गया जिसका साइन हम इंडिविजुअल ग्राफ से नहीं देख पाए, क्योंकि ये भी डिक्रीजिंग और माइनस को छोड़ दिया जाए ये भी डिक्रीजिंग, और दो डिक्रीजिंग ग्राफ का डिफरेंस हम उनके इंडिविजुअल ग्राफ को देख के नहीं पता करेंगे, हम उसी को एक नया फंक्शन कंसीडर करके उसका ग्राफ बनाने के लिए उसका डेरिवेटिव और इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। कभी भी अगर साइन डिटरमाइन करने के लिए अगर हम बेसिक मेथड फेल हो जाता है तो उसको एक नया फंक्शन एज्यूम करके उसके ग्राफ को प्लॉट करने की वहां पे सिंपली कोशिश करते हैं, और तब जाकर हम ये कंक्लूड करते हैं कि वो वहां पर इज पॉजिटिव है या निगेटिव है वो डिफरेंस। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक अच्छे से? नेक्स्ट अगर आपको कहा जाए इसी तरीके से कि फाइंड द f over x is defined as a 1 plus 1 upon x की होल पावर x plus 1 का ग्राफ बनाए, है ना। ग्राफ यानी कि वही मोनोटोनिक इंटरवल निकालना है, और मोनोटोनिक इंटरवल की हेल्प से आपको यहां पर उस ग्राफ को सिंपली क्या करना है, प्लॉट करना है। तो इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आप फिर से इसके डेरिवेटिव की साइन की बात करोगे, और ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो फिर से सेम अप्रोच अप्लाई करोगे। इज x प्लस e की पावर में x प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड बाई log over 1 plus 1 upon x. Now the derivative f dash x is equate with e की power x plus 1 whole multiplied by log over 1 plus 1 upon x is multiplied by is a log over 1 plus 1 upon x, x plus 1 का 1 हो गया, x plus 1 multiplied by log का करेगा तो x upon x plus 1 into minus 1 upon x square। ये और ये मर जाएगा, एक x मर जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा log over 1 plus 1 upon x minus 1 upon x। x को बढ़ाने पे ये कम होगा तो ये डिक्रीजिंग, तो डिफरेंस इंडिविजुअल ग्राफ से फेल हो गया, और एक फैक्टर के साथ है ये f dash x, यहाँ पे f dash x लिखा हुआ है बच्चे, इज अ 1 plus 1 upon x की पावर x plus 1 into this। और इसके साइन को पता करने के लिए आप सिंपली एक नया फंक्शन कंसीडर करोगे, और वो फंक्शन आपने gx कंसीडर कर लिया, g of x इसको पिक्चर में नहीं लिया क्योंकि ये फैक्टर आपका पॉजिटिव है। This is ln over 1 plus 1 upon का x माइनस का 1 upon x, ये आपका g over x फंक्शन हो गया। यहाँ पे इस g over x की अगर आप जस्टिफाई करने जाओगे तो कैसे करना पड़ेगा आपको, g dash x निकाला तो इसका डेरिवेटिव x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक x से एक x मर गया, एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स यहाँ पे आ गया, x और 1 प्लस एक्स मर गया तो माइनस के साथ x प्लस 1 प्लस का x आ गया, तो दिस इज इक्वेट विथ 1 अपॉन 1 प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर g डैश x आ गया, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है जिस फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी पे अगर हम बात करें तो इंफिनिटी पर इसकी लिमिट वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, इज log 1 बचेगा तो 0, तो यानी कि 0, और इंक्रीजिंग है तो ये नीचे से आया होगा। तो 0 से इंफिनिटी में अगर आपको प्लॉट करना था
तो इस हैश रूट की ये आपका निगेटिव है, तो ये आपका एक कैसा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। और इस डिक्रीजिंग फंक्शन को अगर आप इस एक्स वाई प्लेन में सही में प्लॉट करना चाहते हो इन द इंटरवल 0 से इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी की पावर 0 जो कि इंडिटरमाइन है, या इंफिनिटी पे वैल्यू 1 की पावर इंफिनिटी, तो वो सही है। e की पावर x प्लस 1 अपॉन x, यानी कि इंफिनिटी पे इसकी लिमिट वैल्यू अगेन आपको कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर e मिल रही है इंफिनिटी पे लिमिट वैल्यू, और आपका ग्राफ चूंकि डिक्रीजिंग है तो ये ऊपर से आया होगा। अंडरस्टैंड सभी को? तो ये आपका यहाँ पर सिंपली किसका ग्राफ हो गया, इस f ऑफ x का ग्राफ हो गया इन द इंटरवल 0 से इंफिनिटी में। तो इस तरीके से आप ये जस्टिफाई कर सकते हो, इस तरीके से आप ये जस्टिफाई कर सकते हो कि ये आपका जो गिवन फंक्शन था वो आपका उसका ग्राफ कैसा होगा और किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर एक सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था कि आपने इस डिफरेंस को एक नया फंक्शन कंसीडर करते हुए यहाँ पर प्रोसीड किया है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था या एक तरीका होता है जब हम फंस जाते हैं कि वो डिफरेंस कब पॉजिटिव है और कब निगेटिव है उसको देखने के लिए। अंडरस्टैंड यहां तक भी सभी को अच्छे से? द नेक्स्ट इज prove that the x square minus 1 is greater than the 2x into ln x is greater than over the 4 whole multiplied by x minus 1 minus का 2 ln x for all x greater than 1 के लिए। आपको ये प्रूफ करना है कि this inequality is true for all x greater than 1 के लिए। तो कैसे प्रोसीड करना होगा बच्चे? तो आप इस डिफरेंस को सबसे पहले ये इससे बड़ा दिखाने के लिए आपने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया। वो फंक्शन आप लोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इंटू ln x माइनस का 1 करके। इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आप f डैश x निकालोगे, 2x माइनस 2 इंटू 1 प्लस का ln x, और 1 का तो 0 हो जाएगा बच्चे, ऑब्वियस है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, x किया तो 1 बाई एक्स का 1 ln x कुछ ऐसा ही आएगा, सही है। यहां से 2 कॉमन निकाल दिया और 2 कॉमन निकालने के बाद x माइनस का 1 प्लस का ln x या माइनस का ln x आएगा। तो आप कह सकते हो कि ये भी इंक्रीजिंग और ये भी इंक्रीजिंग। तो सिंपल आप इसके डिफरेंस के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आप इसके डबल डेरिवेटिव, इसी का ग्राफ बनाने के लिए इसका डेरिवेटिव निकाल लो, और इसका कोई क्वेश्चन नया फैक्टर को, कोई बड़ा फैक्टर तो है नहीं कि जिसके लिए हम एक पार्ट को gx एज्यूम करें। 1 माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स जो कि x1 से बड़ा है, तो ये नंबर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। 1 से इंफिनिटी में चूंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1 पे चूंकि इसकी पॉइंट वैल्यू 0 है और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका ग्राफ हमेशा अबव द एक्स एक्सिस होगा। अबव द एक्स एक्सिस अगर होगा तो ये आपका ग्रेटर देन 0 हो गया। सिमिलरली आप फिर से इस पूरे को एक नया फंक्शन यहाँ पे एज्यूम कर लिए। f of x is equate with the 2x into ln x माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस का 1 प्लस का 2 ln x, कुछ इस तरीके से आपने इसको एक नया फंक्शन यहाँ पे कंसीडर कर लिया। आप चाहो तो यहाँ पे 2 ln x इंटू एक्स माइनस 1, तो ये आपका लिखा है 2 x माइनस 1 कॉमन निकाल दिया, 2x माइनस 1 आपने यहां से कॉमन निकाल दिया।
यानी कि इसको लिया तो 2 ln x इंटू एक्स माइनस 1 लिखा था, तो ln x माइनस का 2 ये फैक्टर आ गया। इसी को आपको देखना है, तो इसको देखने के लिए भी आपका वही तरीका होगा। आपने f डैश x निकाला, दैट 2 मल्टीप्लाइड बाई आपको देखना था कि कब ये पॉजिटिव है और कब ये निगेटिव है, और x अगर आपका 1 से बड़ा है तो इसका मतलब कि ये फैक्टर तो पॉजिटिव हो गया और कुछ तो गड़बड़ हो गई है। 2x इंटू ln x था, प्लस हो गया, सॉरी ये आपका गलत लिख दिया मैंने। ठीक, इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो सिंपल f डैश x निकाला तो 2 इंटू 1 प्लस का ln x हो गया, माइनस का 4 हो गया, प्लस का 2 डिवाइडेड बाई x हो गया, ये आएगा। और सिंप्लीफाइड किया तो f डैश x की वैल्यू यहां पर 2 ln x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x, 2 ln x 2 डिवाइडेड बाई x माइनस का 2 आ गया। क्योंकि 1 से इंफिनिटी में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये सम 2 से बड़ा या नहीं है क्योंकि ये पूरा डिफरेंस, तो उसके लिए f डबल डैश x निकाला गया। तो ये 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ये आएगा, जो कि एक्स स्क्वायर कॉमन, 2 कॉमन, x माइनस 1 कॉमन, तो ये आपका पॉजिटिव होगा। इज इंप्लाइज दैट ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, 1 पे इसकी वैल्यू 0 और 1 पे इसकी पॉइंट वैल्यू 0 और इंक्रीजिंग, तो हैंसफोर्थ की ये आपका एक भाई पॉजिटिव है, यानी कि यहां से ये पॉजिटिव नहीं, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। और इसका ग्राफ अगर आप 1 पे पॉइंट वैल्यू चेक करते हो तो फिर से 0 आ रही है, और ये ग्राफ ऐसा यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है यानी कि एफ एक्स आपका ये एफ डैश एक्स था, क्या ये एफ डैश एक्स था बच्चे, फिर से ये आपका इंक्रीजिंग हो गया और ये आपका ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि दिस डिफरेंस आपका पॉजिटिव हो गया। तो नाउ दिस इज हैंसफोर्थ की ये इनइक्वालिटीज आपकी कैसी है, ट्रू है। तो ये प्रूविंग ऑफ इनइक्वालिटीज का एक क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम लोग इस तरीके से सिंपली यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। अंडरस्टैंड सभी लोग अच्छे से?